नमस्कार, मैं हूं आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। गुलामी की जंजीरों से संविधान तक भारत के गणराज्य बनने की कहानी। दिल्ली की सर्द सुबह, कर्तव्य पथ पर बिछी ओस, आसमान में लहराने को तैयार तिरंगा और हर दिल में उठता राष्ट्रगान। कदम ताल की गूंज, तोपों की सलामी और भारत मां की जय के नारों के बीच हर साल एक सवाल गूंजता है, आखिर 26 जनवरी ही क्यों और गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड का दिन क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब छिपा है भारत के उस संघर्षपूर्ण अतीत में, जहां आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि बलिदानों की लंबी कहानी थी। साल 1930, लाहौर अधिवेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों तिरंगा फहराया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की ऐतिहासिक घोषणा की। उसी दिन यह संकल्प लिया गया कि जब तक देश को वास्तविक आजादी नहीं मिल जाती, तब तक हर साल 26 जनवरी को आजादी के संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी परंपरा और बलिदान की स्मृति को सम्मान देने के लिए बाद में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और यह दिन हमेशा के लिए गणतंत्र दिवस बन गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया, लेकिन देश तब भी ब्रिटिश काल के कानूनों से चल रहा था। एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो भारत की आत्मा, उसकी विविधता और जनता की सर्वोच्च शक्ति को स्थापित करे। करीब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की ऐतिहासिक मेहनत के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू होते ही भारत बना संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। लेकिन ये गणराज्य कागज पर नहीं बना, इसकी नींव शहीदों के रक्त से रखी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की रात आज भी भारत के इतिहास में धड़कती है। चंद्रशेखर आजाद का संकल्प, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस की हुंकार, जिसने सोए हुए जनमानस को जगा दिया। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, मंगल पांडे की चिंगारी, खुदीराम बोस की हंसी, हर बलिदान ने भारत को गणतंत्र बनने की ताकत दी। संविधान लागू होते ही देश में राजशाही का अंत हुआ। भारत का सर्वोच्च पद अब किसी राजा का नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए राष्ट्रपति का हुआ। कानून से ऊपर कोई नहीं रहा। एक गरीब नागरिक से लेकर प्रधानमंत्री तक सब संविधान के अधीन आए। आज जब गणतंत्र दिवस की परेड में मिसाइलें गूंजती हैं, सेना के दस्ते कदम ताल करते हैं, राज्यों की झांकियां भारत की विविधता दिखाती हैं और बच्चों को वीरता पुरस्कार मिलते हैं, तो ये सिर्फ उत्सव नहीं, उस संघर्ष यात्रा का जीवंत प्रदर्शन होता है जिसने भारत को प्रजा से प्रभु बनाया। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि आजादी विरासत नहीं, जिम्मेदारी है। संविधान केवल कानून की किताब नहीं बल्कि करोड़ों सपनों की ढाल है और तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं, शहीदों की अमानत है। आप सभी को राष्ट्रीय जनभावना के पूरे परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।